हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम सही चल रही होगी। तो आप लोगों ने सर्कल चैप्टर अपने कोचिंग्स के अंदर आपने अपने स्कूल में पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है तो आप ये बहुत ही चुटकियों में कर लोगे, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर ट्रायंगल PQR circumscribe the circle if PX equals to 10 centimeter, QY equals to 8 centimeter और RZ equals to 6 centimeter. Then find the perimeter of triangle PQR. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2024 में पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ये समझ लो भाई, बल्ले बल्ले, आप लोगों की जो प्रिपरेशन है एकदम बेस्ट चल रही है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ कमी है। ठीक है, अगर आप कर पा रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं कर पा रहे तो टेंशन अब हमारी है। तो बिंदास अपने पेन सब छोड़ के अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो। कौन किससे मिलना है, क्या मिलना है, कब किसको पैसे देने हैं, किसको मैसेज करना है, कौन से इंस्टाग्राम पर रील सेंड करनी है, सब छोड़ दो। ठीक है, और बेस्ट तरीके से, मस्त तरीके से क्वेश्चन को समझो। पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है, मान के चलो हमारे पास एक सर्कल है। हमारे पास क्या है सर, एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। सर्कल के बाहर एक पॉइंट। अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉन होते हैं। सर्कल के बाहर एक पॉइंट, इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स। अब जो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। फिर से समझते हैं, ये मान के चलो P पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, PA इक्वल्स टू PB। समझ में आ गया। सर्कल बाहर एक पॉइंट, उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स, जो दोनों टेंजेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है सर, अब इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इसमें। देखो हमारे पास ये सर्कल, बोलो यस सर सर्कल है। Q एक्सट्रीम पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है। अब बोलो यस बाहर का पॉइंट है। तो क्या QX और QY सेम नहीं होगा? अभी तो बताया था मैंने, सर्कल बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट सेम। तो मुझे बताओ, अगर QY 8 सेंटीमीटर है, QY कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो क्या QX 8 सेंटीमीटर नहीं होगा? आप बोलो यस बिल्कुल होगा। तो ठीक है, तो QY इक्वल्स टू QX 8 सेंटीमीटर। इसी फॉर्मूले को, इसी कंसेप्ट को यूज करो इस पहले पॉइंट में। सर्कल, बोलो यस सर्कल है। R एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो अगर RZ 6 सेंटीमीटर है, तो क्या RY 6 सेंटीमीटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। मैं अभी तो बताया था, मैंने क्या बताया था, सर्कल के बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं सर्कल के ऊपर, तो दोनों के दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब RZ इक्वल्स टू RY। ठीक है, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पर PX इक्वल्स टू PZ, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आपके पास QX की वैल्यू निकल आई, PZ की वैल्यू निकल आई और RY की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। आप बोलो इसका पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर बच्चा जानता है, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, कोई भी फिगर है उसका पेरीमीटर ढूंढना है, तो उसकी जो साइड्स है उनको प्लस कर दो। ठीक है सर, ठीक सॉरी। अब यहां पर ढूंढ रहे हैं हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब देखो क्या होगा, PQ प्लस QR प्लस PR, PQ प्लस QR प्लस PR। ठीक है सर, इनको प्लस करो, PQ देखो यहाँ पर ऐसे बन रहा है ना, ये बन गया P पॉइंट, ये बन गया Q पॉइंट, तो बीच में क्या है X। अगर PX 10 सेंटीमीटर है और QX
8 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ पी क्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे पी क्यू कितना होगा, 10 प्लस 8 मतलब 18, ये कितना हो गया 18 हो गया, प्लस क्यू आर ठीक है। तो क्यू आई कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 8 प्लस 6 कितना होगा, 8 प्लस 6 होता है 40, प्लस अब बात करते हैं पी आर। तो पी जेड कितना है 10 सेंटीमीटर और आर जेड कितना है 6 सेंटीमीटर। तो पी आर कितना होगा, आप बोलोगे 10 प्लस 6 मतलब 16, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब इन सबको प्लस करना है। प्लस करो, कैसे करोगे, देखो मैं डायरेक्ट छोड़ो इन दोनों को प्लस करो, 6 और 4 10, 1 और ये हो गया 3, 30, 13 प्लस 18 जब प्लस करोगे तो कितना आएगा 48, ठीक है सर। तो यहाँ पर प्लस किया तो कितना आया 48, कोई शक नहीं ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 48 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और अपने एग्जाम्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ सके अपने एग्जाम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, तो दुआ में याद रखना। अब तुम भेज सकते हो हाँ कि